बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और कल आपने देखा था कि मामू वाले जो है ना वो सामान लेके जा रहे थे, तो अल्लाह बेहतर जानता है उनके दिल में क्या है, और हम जो है ना हमें नहीं मालूम और हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर उन्होंने इधर रहना है, उन्होंने प्लाट ले लेना है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगर उन्होंने नहीं लिया तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो बस जो भी है, जैसे आप देख रहे हैं, हम आपको ये जो हमारे सामने हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम यही कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में अगर ऐसा कुछ हो तो हम वीडियो ना बनाए, ये कैसे हो सकता है? हम तो, आप जो कह रहे हैं ना कि आप भी ड्रामों में शामिल हो गए, तो आपको पता है पहले भी मैंने कभी कोई ड्रामा किया है, तो ठीक है, जिन्होंने कहा भी है उनका भी शुक्रिया। चलो वो वीडियो तो आज करते हैं। खुश रहो भाई, खुश रहो। जो भी आपने बात की है कोई नहीं, तो जो हमारी आंखों के सामने होता है वो हमें दिखाना ही पड़ता है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। चले कोई बात नहीं। और बाकी आज अब्बू जान हैं घर पे, जो भी बातचीत होगी अब्बू जान उनसे फाइनल तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और बड़ों के बीच जो बड़ी बातें होती हैं वो जो है ना कुछ मायने रखती हैं। वो मतलब कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला कर जाती है कि बंदे को मुतमईन होना पड़ता है। तो आज वो इंशाल्लाह ताला फ़ैसला होगा। अब्बू जान को बोलूँगा कि आप जो है ना उनसे पूछें, और वो भी अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएं। वो इधर इस इलाके में बेहतर जानते हैं कि वो कौन सा प्लाट जो है ना उनके लिए बेस्ट है और कौन सी जगह कोई। इधर के जो मामलात हैं ना, जो हमने कल परसों वाले दिन एक असर के टाइम एक कमरा दिखाया था, कोठी बनी हुई, उसका अब्बू को पता था, हमें नहीं मालूम था। अब्बू ने कल आके बताया कि उसमें जो है ना एक रोला है, वो किसी की जगह है। वो बंदा महीने में जो है ना एक बार कभी आता है, कभी साल में 2-3 चक्कर लगा लेता है। वो एक पीर है, वो कभी कहीं चला जाता है। तो जिस वजह से जो है ना उसकी जगह भी रोले वाली है, वो भी ना लें। और आसपास ऐसी कुछ जगह हैं जिनके बारे में अब्बू को पता था, तो लिहाजा इसलिए अब्बू के ज़िम्मे लगा लिया कि आज जो है ना आप भी फैसला करेंगे, जो बेस्ट होगा वो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑप्शन भी कोई ना कोई आ जाएगा। वरना उनका इरादा यही है इधर रहने का ही। ये हम जो कह रहे हैं ना बार बार के वो रहना नहीं चाहते या कुछ, लेकिन वो रहने के लिए ही आए हैं। अपने बच्चों को कौन ऐसे इस हालत में ले आता है बिना घर के, बिना ऐसे कमरों के? तो काफ़ी जो है ना टेंशन में खुद को धकेलना, ये कैसी बात हो जाती है? तो इस वजह से उनकी नीयत तो इधर रहने की है। बाकी प्लाट जो है ना वो देखने में थोड़ी हो जाती है। अगर हमारे नसीब में ये प्लाट था ना, तो कितनी जल्दी मिल भी गया, रेट भी तय हुए, सब कुछ फिक्स हुआ। हमने फ़ौरन से जगह भी शुरू करा दी, क्योंकि ये जगह एक अच्छी जगह है। इसके इस साइड पे भी सो लेंगे, आगे भी सो लेंगे और दूसरी साइड से भी सो लेंगे। जिधर मर्ज़ी हम रास्ता निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला उनके बारे में भी जो होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और अभी इरफान भाई जो है ना पौधे देखने आए हैं। कल मोटर वाला पानी लगाया था ना, तो ये वाला पानी लगाया, उसके न्यू पत्ता निकल है। न्यू निकल आए हैं, इसके भी और उसके भी। वाह क्या बात है! मोटर के पानी में लगता है असर आ गया है कुछ। सही है मोटर वाला। हाँ जी, अब्बू जान और इरफान भाई साहब पौधे ही देखे जा रहे हैं। हरा हो गया। हाँ जी, पहले येलो था, अभी हरा हरा पानी देने से। ये टहनी एक दफ़ा ऐसे नीचे बैठ गई, बिल्कुल ऐसे, फिर थोड़ी सी टांग अड़ी हुई थी तो इसको नीचे से बांध ये दिया। बच्चों के काम है, जो भी बच्चों ने ऐसे टांग रखी ना तो नीचे बैठ गई थी। बच्चे तोड़ देते हैं, ख्याल क्या करो ना, बच्चे पौधे नहीं होने देंगे। वो बच्चा बड़ा था, मजम था। वो भी बच्चा ही समझो। देखा नहीं उसने, ऐसे पिछले पाँव ऐसे आता गया ना, तो खुद ही ऐसे देख गई, ऊपर उसका पाँव आया तो। आप बांधी रहे, ठीक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है ना हो रहे हैं हरे हरे। ख्याल क्या करो, बकरियां खा जाती हैं यार। देखो वो जामुन का पौधा होता ही नहीं। हमारे देखने वाले कह रहे हैं कि ये जितने पौधे हैं इतनी ईंटें लगा दो। ईंटें भी आपके घर में पड़ी हैं, और मैंने सोचा अब्बू आ जाएं, उनसे पूछेंगे कि ईंटें लगाए हैं। चीज़ पता है क्या है, ऐसे हम देख लेते हैं ना, हम ख्याल रखते हैं। जब ये ईंटें लगा देंगे ना, हाँ हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप अभी वो ईंटें लगी हैं नहीं खाएंगे। हाँ लेकिन बकरी जो है ना वो ऐसा हरकती जानवर है, हाँ
जितनी ईंटें हम लगाते जाएंगे वो ऊपर टांगे रख के ही खाएगी, उसको आसानी होगी ऊपर खाने के लिए। हाँ, टांग रख के ऊपर से खा सकती है। बकरी तो शरारती चीज है। हाँ। तो इसीलिए मैंने लगाया नहीं है ईंटें, फिर मैंने कहा वो आ जाएं जैसे वो कहेंगे। बस ख्याल क्या करें, गेट बंद रखा करें तो फिर ये हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जब जी, बड़े हो जाएंगे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, वो नीचे से चाय पत्ते खा लें, ऊपर तो नहीं जा सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, और बताएं, तबीयत सेहत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन गुजर रहे हैं। गुजारा हो रहा है। माशाल्लाह। तो खजूर का जो है ना पौधा वो भी न्यू पत्ते निकाल रहा है, कल हमने देखा है, वो अभी पता नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं। और अमरूद भी माशाल्लाह अच्छा खासा खड़ा हुआ है। इधर अजवा खजूर लगी हुई है, वो जब निकलेगी ना खजूर है पत्ते मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये वाला जो है ना न्यू पत्ते निकाल रही है। कल ही हमने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो मतलब कम से कम ये हो तो रही है ना। ये अंदर से देखो, ये बीच में ये न्यू निकले हुए हैं, समझें। ये अब पत्ते निकल रहे हैं ना, होने लग गई है, ये सूखी नहीं है। इस बात की भी बहुत खुशी हुई। और ये जो है ना लीमू, इसने अब न्यू फूल उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखो ये न्यू फूल निकला हुआ है, जल्द ही ये लीमू हो जाएगा इधर, और इंशाल्लाह ठीक हो गया जी। बाकी का व्लॉग भी शेयर करते हैं। बच्ची रो रही है अभी जो है ना, मैंने खुद मुस्कान को उठा लिया है। ये देखो मुस्कान क्यों रो रही थी यार। ये जो है ना कहती है मुझे मेरी मम्मा उठाए और कोई भी ना उठाए। अच्छा मुझे कोट दो, जितनी कावड़ है मुझ पर निकाल दो। चलो चलो झांप दो झांप दो झांप दो। ओ ये क्या है, ये क्या है, ये सामने क्या है? अब उधर देख रही है, देखो। ओ अद्दो या वदे अद्दा क्या चाहिए वदे, बेल चाहिए वदे। देखो जी खदीजा फातिमा भी उठी बैठी है और इस्तिहाना भी उठी बैठी है, सारे उठ गए हैं। सोबिया क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सही हो है? ये मुस्कान जो है ना आपको ढूंढ रही है कि पता नहीं कहाँ चली गई हो। देखो झाड़ू लगा रहे थे, अभी जाना झाड़ू खत्म किया लगा के, तो मैंने कहा अभी वो बच्ची के कपड़े सा गाल लेती हूँ, धो लेती हूँ, बाद में जाना। ये लो ये लो। नहीं चाहे उठाना आपको, नहीं उठाना यार चाचा यार नहीं उठाना मुस्कान यार, हमारी बेटी देर ना करो। चलें जी, ये देखो झाड़ू लगा के अभी झाड़ू रखने जा रही है, और वो थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है वो भी उठाएगी। और खदीजा और साकिब दोनों मिलकर शरारतें बहुत करते हैं। और एक सिस्टर कहती है साकिब से भी प्यार से बात किया करें। साकिब भी से भी प्यार करते हैं, मैं ऐसे हाथ में मिलाऊँ ना मेरे से इतना 2 मील दूर भागता है। वो देखो साकिब, मैं गले मिल के चुम्मी लेना चाहता हूँ, आ जाओ यार। हेक चुम्मी दे चा। अच्छा आओ गला पाओ, मुझे मुँह झाई है। ये देखो नहीं आएगा। खदीजा लस्सी पी रही हो? मुझे भी लस्सी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। खदीजा मम्मा को बाबा को लस्सी दे। बोलो बोलो। क्या है बाबा को लस्सी। आप कैसी हो? ये अद्दा क्या कर रहा है? अद्दा ये खेल रहा है। ये देखो जी पांडा उठाया हुआ है, पांडे खसी करा। हाँ गया, कौन गया? पप्पा खा दी। पप्पा रात को भी आप सो गई थी, खाया है पप्पा? नहीं खाया इसने ना। ये मिर्ची खाती नहीं है, क्या होता है मिर्ची से? है बेबी, बेबी क्या होता है मिर्ची खाने से? क्या होता है बोलो भा। इतना जना मेरी मसाज कपड़े धोने आ गए, अपने कपड़े ढूंढ रही है, रखे होंगे इधर अल्लाह दी बंदी। सारे आपकी फैमिली के, मेरी फैमिली के नजर ही नहीं आ रहे। क्या पता वो कहीं गठड़ी में बंधे रखे हो। नहीं इधर की अभी निकल रहे हैं ना, देखो ये देखो। पहले आपकी फैमिली के थे, फिर हमारी फैमिली के थे, एक साथ सारे मशीन के अंदर। हाँ सारे मिक्स हुए पर ऐसे मूली है, हाँ। मुझे पता नहीं लग रहा कि आप ये भी मेरी बेटियों के हैं, देखो ये मेरी ननद के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमने सेटअप कैसा सही बनाया है, ऊपर छत बरामदा हर चीज।
बाकी तो माशाल्लाह सही है, लेकिन ऐसा है कि कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम है वो बता दो, हम नहीं ठीक करा वो मेरी सोच ना है ना, वो दूसरी तरफ जा रही थी, फिर मैंने अलग तरीके से सोचा आपने सही बनाया है। क्योंकि अभी का मैं बोलूँ ना, अगर मैं ये बोल रही थी कि इधर से जब सूरज होता है ना तो इधर धूप होती है, वो ऐसा है। फिर मैंने सोचा ये था थोड़ी देर सुबह सुबह का टाइम, तो इधर थोड़ी सी होती है, फिर सूरज घूमता है ना तो फिर इधर सारा दिन छाँव होती है। अगर और साइड पे करते हैं तो इस जगह पर सारा दिन धूप होती है। ये पता है क्या, अभी मेरी बात सुनो, हाँ बोलो। इधर से ये नलके की तरफ छत डालनी है हमने, डालनी है। क्योंकि जकिया को धूप लगती है, दोपहर तक आपको पता है वो बर्तन धोती है। तो जब ये छत डालेंगे, मैं भी इधर धोती हूँ ना। हाँ, जब छत डालेंगे ये खुद ही इधर देखना सुबह शाम छाँव रहेगी। ये पता नहीं किसकी है, ये तो ये साकिब की है या ढोलू की, इनमें से किसी की है, क्योंकि ढोला भी पहनता है साकिब भी। चलो सही है जी, अभी जो ना बर्तन कहता हूँ कपड़े धोवो आप लोग। बाकी नाश्ते वगैरह भी बनाए हैं या बस झाड़ू कपड़े लगे हुए हैं सुबह से? नहीं, हम नाश्ता वगैरह तो बन गए। हाँ सही है, नाश्ते टाइम से करा लिया करो, दोपहर को भी भूख लगे ताकि दोपहर को फिर पकवा लें आप लोगों सुबह से। सुबह तो आप है ना वो चाय और पापड़ खाते हैं ना, तो हम तो दोपहर के लिए बनाते हैं, सुबह के लिए थोड़ा बनाते हैं। चाय पापे हम खाते ही नहीं है। हाँ, किसी और को बोलो जिसको पता ना हो। सही बात है, एक दफा परसों वाले दिन एक पापा लिया था। चलो पापे नहीं खाते, चाय तो पीते हैं ना। चाय भी मैं सुबह के नाश्ते के बाद पीता हूँ। अच्छी बात है। हाँ, अभी निहार मुँह मैं नहीं पीता, अभी जो है ना ऐसे रहूँगा, नाश्ता कर लूँगा। कभी आपकी भाभी सोबिया देती है, कभी सो जाती है, ये बात है। उसको बोलता हूँ कि चाय तो दे दो। कल भी सो गई थी, मैंने चाय का बोला, पता नहीं फिर वह ना कर ढाए पोसी यार, इन तंग ना के तक। अरे कट्ठे बहते खेडो, बहते बैठो, यही में बैठो, हेक बे को देख के ना डता करो, ठीक है मेरा पुत्र? हाँ ठीक है मेरा पुत्र, लड़े ना करो। हाँ लड़ा है ना तो मैं कट्ठे खिड़ा है। ये गाड़ी चलाई मैंने जी। सभी तारीफ कर रहा था आपकी बहुत सारी कुछ, मैंने कहा कल चाय का बोला तो सोबिया को आ गई थी नींद, सो गई थी, तो आज मैंने कहा पता नहीं क्या करती है। मैंने आपको जो है ना सही मशवरा दिया, बस आपने भी बताना है। मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी है, आप जो है ना चाय छोड़ दें। कहते नहीं बस पीऊँगा तो 3 टाइम पीऊँगा, इसकी सेहत के लिए चाय ठीक नहीं है। बार बार रोकती हूँ, गुस्सा करके सो जाती हूँ कि मैंने नहीं देनी, फिर भी ये मानता ही नहीं है। अब मैं क्या चाय की आदत हो गई है ना, जिस बंदे को जो आदत हो जाए वो नहीं छोड़ते। हाँ रूल्स है ना, इस पे लागू भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये खुद नहीं बस पीती चाय, कम पीती है, कभी 2 घूंट कभी 1। सुबह को मैंने यार मुझे पी लेते, मैं फिर नहीं पीती, ना शाम को पीती हूँ ना दोपहर को पीती हूँ ना। चलो मेरी गाल मनी का चाह देवी का मजे दी हो से, तू सोनी हो से। नहीं मैं आपके चाय की करवा रही हूँ छुट्टी, चाहे आप गुस्सा करें, चाहे मुझे मारें, चाहे पीटें, जो है ना मैंने आपको चाय नहीं देनी। पिटाई करने वाला तो नहीं हूँ मैं, बहरहाल अभी नाश्ता करने के बाद तलब होती है, चाहे मुझे आधी प्याली भी मिल जाए ना। मेरी बात सुनो, एक दिन छोड़ेंगे ना दूसरे दिन नहीं होगी आपको तलब। आधी प्याली भी मिल जाए ना नाश्ते के बाद। शदीद गर्मी में जो है ना आपको चाय नुकसानदेह है, और मेरी गाँव तो सुन, पिए। निहार मुँह तो नहीं पीता ना, सुबह तो नहीं पीता ना निहार मुँह, तलब होती है ना, सुबह भाई को बोले ना पिया करे। सुबह नहीं पीता, इससे पूछ लो, पीता हूँ मैं। फिर जो मतलब के दोपहर को बनती है वो भी ना पिए, फिर शाम को असर से पहले बनती है वो भी ना पिए, असर के बाद बनती है वो भी ना। नहीं मेरी बात सुनो, 4 बार बने, 5 बार बने, जो भी मेहमान है उनके लिए बने। ये इनका गुस्सा जो है ना 7 आसमान पे होता है कि मुझे चाय नहीं दे। पता है क्या, अभी निहार मुँह नहीं पी, नाश्ते के बाद चाहे आधी प्याली मिल जाए, दोपहर को भूख लगी होती है, कुछ नहीं होता तो चाय पी लेते हैं। चाय से कौन सी भूख मिलती है, ये मैं थोड़ा जहाँ जल हो जाता है ना, ये मैं परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ जो जिसको भी भूख लगे बोलता है चाय दो, ये चाय को आपने चाय समझाया गिजा समझ के रखा है। जब दोपहर को रोटी ना मिले ना तो भूख शदीद हो तो चाय पी ले, वो दिन गुजर जाता है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हाँ रोटी माशाल्लाह रखी होती है। हाँ जी, कल खाई तो थी। आपको भूख लगती है तो आप रोटी खाया करो ना, चाय ना तो पिया रोटी करो। के बाद फिर चाय की तलब होती है।
आप समझाते ना घर वाला, मैं काम में चलो ठीक है, कपड़े धो, जो कुछ करना है, फिर चाय गर्म करना, फिर पिएंगे। तो जक्को से जो है ना मैं बात कर लूँ। जक्को जो है ना झाड़ू है ये लगाती है, झाड़ू लगने के बाद जो है ना गंद वो उठाती है। रिजवाना खाए रहे हौसला का, थोड़ा जा काम बच गया बाकी। मैं रो रही हूँ। अद्धी सौक गई, पता नहीं क्या हंसते कुछ थी था मैंने। अम्मा तेरी व्लॉग दे दिया तो मेरे रिजवाना पता नहीं क्या थी गए। नहीं, हमारी हस्ती के मुताबिक है। जैसे पीढ़ियां कौन सारा पीछा ना कर, कौन सारा की ना थी थोड़ी वो बाल को पकड़ गए हूँ को जो मोटापा घेन गए। मैं उसके पीछे भागती फिर भी नहीं मोटी होती। हाँ कोई वो बाल का जूठा खादा कर, कोई मोटे हो जाओगे। क्या है, मेरे हाथ खाएंगे ऐसे। एक मेरे हाथों से खवाते हो। फिर भी देखो आप पर असर नहीं हो रहा। सोबिया माशाल्लाह ठीक ठाक है, सेहतमंद है। तो कौसर भी आपकी तरह सुखी है और आप भी इंशाल्लाह मोटी हो जाएंगी कभी। हाँ हो तो जाएंगे आखिर। जक्को से जो है ना बात करूँ। जक्को आप ये सारे गोंद उठाती हो? माशाल्लाह, ये आपके जिम्मे लगे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर बर्तन जो है ना वो आप 12 बजे तक धोती हो? जल्दी धो ले, जैसे नाश्ता कर लेते हैं उसे फौरन ले जाके धो के रख दो, फिर आके सो जाओ। नींद भी पूरी किया करो। अब इतना कमज़ोर हो चुकी हो कि आप चलना भी मुश्किल हो जाता है। आ जाओ वहाँ, आ जाओ वहाँ, देखो देखो कैसे चल रही है। बस वो कि याद है ना वो धिक्का ला छोड़ा गाड़ी कुत्ता वेंदी है पे हौले हौले वो गाल है। सारी जिंदगी बाहर कमांदे हाँ, जद शाम को वापस आंदे हाँ। किਵੇਂ हाल है न बता, तबीयत खुश वधिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसा है इधर, माहौल कैसा है? बेहतरीन। नियतों के बारे में पूछे तो नियत कैसा है? यार बेहतरीन। अच्छा नियत है। आज जो ना फैसला हो कर रहेगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब्बू जान आ गए हैं। हाँ जी आज फाइनली बातचीत होने वाली है बिल्कुल कि आप लोगों ने प्लाट लेना है या नहीं लेना। चाहते क्या हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप लोग चाहते क्या हो? हम प्लाट जाते हैं बात और कुछ नहीं चाहते। पता चल जाती आज। इरफान ने जो ना मामी के साथ बहस की हुई है, जाके पूछ लो जरा इनको है क्या यार, मामला क्या है? वो गाने वाले तो वैसे भी ना है, क्योंकि वो जो है ना खुद पीत है, और ये ना हो कि उनकी आत्मा भी दे। यार आज फैसला होना है, मामी को बताने आ चुका हूँ मैं। अच्छा अब्बू जान है, हम आपसे फाइनली ये बात तय करेंगे कि चाहते क्या है आप। मैं ये बात इरफान को कह रही हूँ। मैंने कहा मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकली हूँ यही सोच के निकली हूँ कि मैं ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन किसी को जलील करके कभी बच्चों को तंग करके फिर मैं वापस आ जाऊँ। हाँ वापस जाने का तो नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। मैं इसी उम्मीद पे निकली हूँ कि अल्लाह पाक कहते जहाँ रेत को तंग हो जाए उधर हिजरत कर लो। हाँ जी। तो यही सोच के निकली हूँ कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह रेत को अच्छी देगा। मेहनत करेंगे, जगह चेंज कर लेंगे जी जी। तो फिर जो है ना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो 10-15 दिन हो गया ऐसे घूम घूम के कहीं का सिद्ध नहीं हो रहा, कोई ना प्लाट मिल रहा है ना जगह मिल रही है। आपके मामू ने टेंशन ले लिया। अब देखो हमने जितने भी प्लाट लिए देखे हैं वो सब अब्बू काला है, घर बैठे बैठे उनकी डिटेल बता दी। यही तो मैं कह रही थी ना, उनको ज्यादा पता है। ये तो नहीं है कि सारे रोने वाले हैं। चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चावल जो है रात को जो बनाए थे अभी बचे हुए हैं, जिससे खाना है वो भी आ जाए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे हमें बहुत बिरयानी पसंद है। वापस आने का ख्याल तो ये गर्म हो रही है। वो मैंने निकाल दिया है। वापस जाने का मेरा भी दिमाग नहीं बनता, मेरा जहन भी नहीं कहता कि मैं वापस जाऊं। इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपके मामू ने टेंशन लिया, उससे मैं आके वो चला ना जाए, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ मिलजुल के कोई जगह कोई प्लाट ढूंढवाओ। ठीक है। अच्छा जो वो वाला देखा था हमने, वो कच्चे मेहरान काम शाम यार करवा आगे देखो बेटा, जाओ मम्मा बुला रही हो, जाओ दूध पी लो, जाओ दूध पी लो। क्या हुआ बेटा? कौन मरिंदा है? वो भी खेल रहा है, आप भी खेल रहे हो। उसके भी पास भालू है, आपके पास भी है। चलो आप खदीजा के पास नहीं है, वो देखो वो पीछे जो है खड़ी हुई है खदीजा, वो है वो देखो। ओ वो बल को क्या था बैठे बात, मेहंदी का कलर लग गया इस वजह से। क्या मेहंदी का कलर लग गया इस वजह से परेशान हो? नहीं यार, परेशानी इंसान को थोड़ी होती है।
अब भी कपड़े धो रही थी दरक बात पूछी चाहता तो परेशानी पर में दे ना पूछो तो ठीक बैठूं। बता दो क्या मामला है, क्या बात है? मारिया ने कुछ बोला है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं मारी कहा। क्या मैं आखिरी मेरी मेहरबानी बेगम करे, को? मुझे मेरे रूम की छत तो डलवा दे। मुझे इतना दुख होता है जब मैं उसे देखती हूँ अपने रूम को। आज इतने दिन बाद रूम कैसे याद आ गया? हर कोई अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाएगा। अब लड़कों की शादी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी अपना सामान लेके? मेरे छोटे छोटे बच्चे, पहले मेरे रूम की छत डलवा दें बस। पहले कमरे की छत डलेगी, बाद में लड़कों की शादियाँ। पहले आपके कमरे को बनाएंगे सोना। नहीं, अब्बू कह रहा था कि वो थोड़ा बहुत जब पैसे इकट्ठे करेंगे वो कमरान का रूम बना देंगे, उसकी शादी कर लेंगे। अभी आप लोगों के रहने दें तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी? वो जिस भी रूम में मैं बैठी वो हसीब का है, वो कमरान की छत डाल जाएगी, मुनीब का भी है पड़ा। मैं कहाँ अपना सामान लेके जाऊंगी? ऐसा करो फिर मुझे उसी रूम में शिफ्ट करा दो, मेरा अपना रूम तो था। इसीलिए उधर खड़ा किया था कमरा एक अपने वाला। मैं अपना सामान ले जाती हूँ उधर, जब अपने मेरे रूम में जो है ना वो नहीं छत डलवा देते। मतलब एक छत डलवा लो, ना करवाएं प्लास्टर, मुझे ऐसे ही छत डलवा दे बस, काफ़ी है मेरे लिए। वो ना उधर और लोगों का कब्जा हो गया है, उन्होंने उस कमरे पे ही कब्जा कर लिया, सामान रखा हुआ है उनका। वो अब कहाँ हमें शिफ्ट होने देंगे? आप फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ताला जब भी छत डालेंगे ना कमरान के कमरे की और हमारे कमरे की एक साथ डलेगी। ये नहीं कि वखरा वखरा कर नहीं, लेंगे। इतनी फुर्सत है आप लोगों के पास जो कमरान के रूम की छत डलवाने, प्लस्तर करवाएंगे, फर्श डलवाएंगे। यार एक साथ नहीं होता, मेरी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। जैसे अभी जो है ना थोड़ी फुर्सत होगी, कोई गार्डर कोई टीयर ले लेंगे, फिर फुर्सत होगी तो टाइलें ऑलरेडी पड़ी है, फिर छत डलवा लेंगे, फिर जैसे फुर्सत होगी प्लास्टर करा लेंगे, जैसे दूसरे रूम में वैसे हो जाएंगे। फिक्र क्यों करती हो मेरे होते हुए? मैं अभी जिंदा हूँ। मेहरबानी करके मुझे जो है ना रूम मेरा वो कर दो, छत। अच्छा आप मुस्कुराओ, ऐसे नाराज होना अच्छी बात नहीं है। चलो मुस्कुराओ, फिर मैं कोशिश करूँगा छत की इंशाल्लाह, ठीक है? मैं आपका नहीं यार, मियाँ कह रहा हूँ ना। मैं कहाँ अपनी छोटी बच्ची को लेके जाऊंगी? घर तो है, सवर सरकियाँ जैन आ गई उस कमरे में रहे तो रहे हैं। नहीं, जब उसकी बैग में आ जाएंगे फिर न्यू दूल्हा दुल्हन हो गया, हम उधर घुसे पड़े। वो शादी से पहले, मुझे नहीं रहना, बस मैं कह रही हूँ मुझे जो अपने रूम की छत डलवा दो। शादी से पहले ही हम आपके कमरे की छत डलवा लेंगे। मुझे नहीं पता मेरा कमरा है, मैं मैं बनवा। घर के हालात नहीं देख पता है रही। क्या, मैं मुझे आप नहीं है पता कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। आपको यही कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है ना आप जमा करें, इकट्ठा करें, मुझे रूम की छत डलवा के दे। अम्मी अब्बू के पास कुछ नहीं है। मैं और आप हैं बड़े, हम समझे अम्मी अबू के बाद हमारा फर्ज है फैमिली का ख्याल रखना। इसीलिए मैंने सारी फैमिली के बारे में सोचा, उनके कमरे बनवाए, बाहर सहन बनवाए, सब कुछ किया। तो अपने बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है, पर आप जब नाराज होती हो मेरे साथ। टाइलें भी पड़ी हुई है, मुझे जो है ना टीयर और गार्डर जो है ना लेके दे बस, छत डलवा क्या हुआ? लूंगी। क्यों लड़ाई हो गया सुबह यार सवेरे से मैंने नाराज देखा, इतने जोर जोर की आवाजें मोहल्ला सुन रहा था। नाराज हुई मैं भी वैसे। जाके अच्छा चलो खेलो। किस बात की नाराज? अरे मेरी गाल तो सुना। अस्सलाम ऐसे नहीं, वालेकुम। मुझे पता चलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत सही है? पहले मुझे वजह जाननी वजह उसने बता दी है ऑलरेडी। मेरे को बताएंगे ना। हाँ बताओ सभी, इसको वजह बताओ, जो मुझे वजह बताइए ना इसको भी बता दो। क्यों? अच्छा आपको वजह पता चल जाए कि आप वो काम कर दोगे? हो जाता है भी नहीं। नहीं आप वो काम कर दोगे जो आपको वजह का पता चल जाए तो? जो इंसान के पास में होता है। अच्छा मुझे सभी एक हकीकत बताओ, लेकिन क्या किसी ने बोला है आप उस कमरे में क्यों रह रही हो, आपका कमरा नहीं पूरा हो? किसी ने कुछ बोला है? यार इंसान को सोच होनी चाहिए। मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप पैसे थोड़े थोड़े जोड़ें, जब तक लड़कों की शादी जाना नहीं होती तब तक आपके पास कुछ हो जाएंगे। हम छत डलवा लेंगे, चाहे प्लास्टर ना हो, छत तो डाल जाए ना, तो ताकि मैं अपने बच्चों को तो उधर ले जाऊँ ना। अभी तो आपके बच्चे के पास हैं। अरे मेरी गाल सुन, मैं कह रहा हूँ ना कि शादी से पहले हमारा कमरा तैयार होगा और ऐसा तैयार होगा कि दुनिया देखेगी। फिर इससे ना अलावा ऐसा तैयार होगा ना दुनिया देखेगी। तो खेल गई। नहीं, इसके बातों का एतबार करो। मेरी बातों का एतबार जो करो, बोलता है वो करता है। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। अब कमरा ऐसा बनाएगा कि दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी, ठीक है? ना ये बनेगा इसका रूम, ना ही दुनिया देखेगी। बेहतर है वो एक छत डलवा लो, वो दुनिया देख लेगी, जो देखनी है उन्होंने देख मैंने ली। अभी भी जो कुछ है, यार अरे देख रही है।
छत डलेगी, छत के बाद प्लास्टर होगा, प्लास्टर के बाद नीचे शीट बिछाई जाएगी। ये देखो, हाथ शीट मेरे जो आपको बेड बनवा के दूंगा, आपको सिंगार मेज, नहीं बस रहे। अरे आपको हर इतनी चीज खुशियाँ मिलेंगी ना आपको आगे आप वो ख्वाब। सिर्फ एक छत डलवा दे मेरे लिए, यही काफी है, ठीक है। मुझे जाना ना ही बेड की जरूरत है, ना ही मुझे जाना वो जाना सिंगार मेज की जरूरत है, ना ही शीट की जरूरत है, ना ही सोफे खुद इनकार सोफे मोटे मोटे मान तकिए। खुद इनकार कर रही है, फिर बाद में ऐसा नहीं कहना। फिर नहीं नहीं, मैं सब कुछ कराऊंगा इंशाल्लाह, बस आप मेरे से स्माइल से दुनिया बात को करो, तो दिखाओ, खुशी से बात करो। चलो पहले दुनिया को तो दिखाना है। दुनिया यार, मैं यही सोच के मेरा सार फटता है कि मैं अपना रूम कब मैं जिंदगी मौत के इंसान को पता नहीं, उधर थी रूम बनवा, एक दिन भी मैं अपना सामान लेके नहीं उधर तो हम कहते रहे कि इधर अपना है, सामान ले नहीं, चलो ले चलो। इधर है तो फिर मैं बार बार मेरा रूम बनवा दूं, मुझे खुशी होता कि कोई देखना, मैं भी कहूँ ये मेरा रूम बना हुआ है। और ये देख हकीकत सीरियस है, ये साइड हो जाती सीरियस है थी बेटी आज है। जाहिर है उनकी बात वैसे ही है। यार। अब ऐसे रिश्तेदार- बैठी थी मैं पूछा रिश्तेदार था आते हैं, आप एक यूट्यूबर की हैसियत से माशाल्लाह। यार, और वो सबको लोग पता है कि बड़े सकते हैं हैं। और पूरी फैमिली के बारे में सोचते हैं, पहले उनके कमरे बनवाए हैं। जब भी रिश्तेदार आते हैं वो इसमें ये कौन सा सवाल रोने वाली करते बात? हैं कि सोबिया आपका रूम किधर है, आपका रूम। हाँ नहीं नहीं, ये इंसल्ट होती है। वही रूम है जो हम जिसमें बैठे हैं। वो सही। मैंने सोबिया को ये भी बोला अगर आप वही रखना चाहती है ना, उसमें सामान शिफ्ट करें, बाकी जो सामान मुझसे आएगा वो मैं करूँगा। तो ये वाला कमरा हम छोटे भाई को दे देंगे, हसीब को। नहीं लेना भी उस कमरे को पक्का कर लो बस। नहीं लेना भी यही वाला है जो इसने सेलेक्ट किया। लेना यही है, गाल तक कार हो ना। उसके काफी अरमान है, काफी ख्वाब है। हाँ छत डलेगी तो उसके अरमान हाँ, ख्वाहिश। सारे निक्के निक्के ख्वाब। हाँ, अब हमारे रिश्तेदार आते हैं जी, हम फखर से कहते हैं हमारा रूम है, हाँ जी, ध्यान वकल है। वो चलो आप क्या- छोड़। किसको जवाब दें? छोड़ रोना उनकी नहीं, बात हम वैसे- कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपना रूम जल्द बनवाएंगे और कमरान का भी बनवाएंगे। और साथ में आपको पता है काम तो अभी सारा आज अधूरा खड़ा है। ये देखो, अब आप खुद सोचो, बरामदा ना बने क्या खूबसूरत लगेगा घर, गैलरिया ना बने, हाल कमरा ना बने, खूबसूरत लगेगा। एक साथ ही जब ये काम शुरू करेंगे ना तो अल्लाह के हुक्म से सारा फाइनल करेंगे, जितना भी खड़ा है, चाहे वो हमारे कमरे हैं, चाहे वो मेहमान वाला कमरा है, चाहे ये बरामदा है, हाथ ठीक है, हाथ मिलाओ, चाय पिलाओ, हाथ मिलाओ। अब राज़ी हो जाओ, इतनी भी मिन्नतें नहीं करवाते, अच्छी बात नहीं है। चलो खेल हो ना, चलो खेल। नाराज रहे हो कि क्या मुझसे? मैं इतना बुरा हो गया हूँ हैं? रहने दे। आ जाओ बेटा, आपकी मम्मा रो रही है, इसको चुप कराओ। तू वो पुप्पो को बोलो, मैंने वो ठंडा करके रखा हुआ डाल देंगे आपको। हाँ दद्दू दे दो मेरी बेटी को, जाओ फीडर में डाल के दे दो। शाबाश, ठीक है आप खुश और खेल पो। नहीं, जब तक मुझे जो ना कमरे के छत नहीं डलवा देगी ना, नहीं बोलूंगी मैं, नहीं करूंगी बात। मेरे से बोलोगे भी नहीं? नहीं बोलूंगी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। क्या कहती है? मैं भी जल्दी हूँ। क्या करा? नहीं, वो कोई बात बता रही। हाँ होते ठंडी जाते वाला है मैं, माशाल्लाह। क्यों? अंदर खड़ी थी, कहती है मुझे नीचे उतारो, मैंने मम्मा के पास जाना है। क्या है? मैं जा रही हूँ गोदड़ी शोदड़ी लेके, दुआ करना कि कुछ मिल जाए। अच्छा, अल्लाह भला करे, अल्लाह करे आपकी ये गोदड़ी फुल हो जाए, बोतलों से भरी हुई। कोई दूसरी बोतलें कोक, कोई जो भी देना चाहे ना कोई, वो लेके आना, क्योंकि हम शौकीन हैं। आप तो पानी के लेके आ जाती हो सारी। तो चलें जी, पानी भरने जा रहे हैं। आंडे नहीं बनाए? नहीं बनाया अभी, पानी भर के आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। उधर से मुर्गी अंडे दे रही थी, मुनीब को भेजा, ले आया। फिर जो है ना आप लोगों ने बनाए थे। पूरी मुर्गी चाहिए आता तो अंडे तो रोजाना देती ना, आप तो एक ही दफा दिया। और इधर जो है ना देखो, मामा भांजा दोनों छुप के बैठे हैं पिलर के साथ अटैच। वो दुकानदार अंडे दे रहा था।
अच्छा, दुकानदार अंडे दे रहा था। दुकानदार ही अंडे देते हैं। मुर्गे दुकानदार को अंडे देके गए, दुकानदार ने आगे सेल किया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा दुकानदार खुद अंडे देते हैं। मुर्गी थोड़ी दिया उनको। हाँ मैंने एक दो बार लिए अंडे, मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा अंडे हैं, कहते हैं ना भी हो तो मैं खुद दे देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। पानी लेके जो है ना आ गई है फैमिली हमारी। अब मामी समीना बड़ी साथ जाती है, तो हमने कहा हम चलो घर खड़े हो जाते हैं, मुशक्कत ना हो हमें चलने में। चेक करो, सारे बच्चे भी जाते हैं, इनको शौक होता है जाने का। देखो साथ चले जाते हैं। हट बेबा। हाँ चलो, 2 वडेरियाँ हो गई हैं घर में। हाँ बाकी यार कुर्सी छोड़ दे, मुखलिस जान छोड़ गए कुर्सी दी, और तू भी छोड़ जा। असल में मैं क्यों डरा हूँ, हाँ मैं अगर उठता भी हूँ, हाँ जी, ये मेहरान जो बेटा ना, ये मुझे ऐसे झट से पकड़ेगा। धक्का देगा। हाँ, और ये इसकी आदत भी है। मैंने इसको मना किया, मुझे तो नहीं धक्का देता। गिर ना आप जाऊं, मैं इसलिए डरा हूँ आप बेटा। आ जाओ, उठो। मेहरान जाएगा। आपको उठा के ले जाता हूँ। यार क्या था ऐसे चीज होती है जो क्या कहते हैं, वो बस खराब कर वो बेचारा सिर पकड़ में। तो उसको पता है क्या है, आंडे फ्राई करा लो, आंडे आंडे फ्राई करा लो, आंडे। वो फ्राई बान भी लेके आए थे हम, आपको याद होगा, जिसपे लकड़ी का गान लगा हुआ है। हाँ, उस पे फ्राई कर लिया करो। हमें नहीं आता, हम कटोरे वाले। ऐसे ही है वो भी, बस लकड़ी के साथ अंदर रखो उसको, बस चम्मच ऊपर लगाती रहो, वो जैसे ये बनते अभी हैं। तो इसमें बना रहे अब हैं। इसमें लक्कड़ मारोगी, उसमें चम्मच लग जाता है, पकड़ के बाहर निकाल सकती हो, ये चीज़ है। तो फ्राई पैन अच्छा होता है। तो कितने अंडे हैं टोटल? आपको तो याद था ना, पैसे आपके पास थे। कल से वो घी की लड़ाई जा रही है, लड़ाई जा रही इधर है। से नहीं मिलता इस दुकान से। मैंने बोला इधर से ले आओ, नहीं खोल रहा। इधर नहीं, इधर से मिला तो ले आए, नहीं तो फिर वो आटे जब भाभी वाले बनाएंगे वो उधर से ले लेंगे मामा वाले। ठीक है ठीक है। अच्छा ये कितने अंडे हैं आप टोटल? ये तो साफ है। इरफान वालों ने 3 ले लिए अपने, 10 अंडे थे ना, 3 उधर उनके 3 उधर रखे हैं। बाकी मैंने सबके लिए मंगवाया कि चलो सब नाश्ता कर लेंगे। अब्बू भी कह रहे हैं कि नाश्ता जो है ना नहीं दिया अभी कितने तक। चम्मच डालूं? बनाने वाली आप हो, हमें क्या पता। नहीं, फिर आप कहेंगे कि ज्यादा डाल दिया। 2 डाले, 3 डाल दो। हाँ बस 3 डाल दो, सारे 7 के 7 अंडे इधर डालोगे? ठीक है, एक साथ बुनाई कर रहा हूँ, फिर तकसीम करेंगे। अम्मी, समिया, ज़किया, इस्तिहाना, जितने भी हम बंदे हैं सब ने खाना है, याद रखना। हाँ पता है सब। अगर उनसे एक अंडा उठा लोगी तो कोई कम नहीं पड़ जाएंगे, 2 अंडे उनको पूरे हो जाएंगे। उनसे भी एक ले लो। हाँ बाकी अब्बू कह रहे हैं नाश्ता नहीं दिया। मैंने कहा रूटीन तो ये है कि सारे काम कर लेती हैं, आखिर में नाश्ता मिलता है। नहीं, मैं वो पानी भरने गए थे तो फिर अभी आटे मैंने कहा बना लूं, हाँ तो फिर दे देते हैं। चलो सही है। अब्बू को कल से टाइम से नाश्ता दे दिया करना, ठीक है? ओके। बाकी घी लेने गया है, आ जाता है मुझे। अगर ज़रूरत है अभी तो ले लो मामी वालों से, फिर दे देंगे। अभी इधर कुछ पड़ा है, ये डाल लेती हूँ, ठीक फिर है। देख लूंगी। ओके ठीक। चलो अब इसको मिक्स करो। कैसी पोजीशन है इनकी? वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा सालन बन गया है। मैंने बोला सोबिया को 300-350 रुपये के अंडे आएंगे, इतने हैं, फिर भी पूरे नहीं होंगे। तो इतने की सब्ज़ी मंगवा लूँ कि सबको पूरी हो जाएगी। कहते हैं नहीं, मंगवाने अंडे ही हैं। जिसका दिल करता है अंडे का तो मैं कहा चलो उसकी ख्वाहिश है तो नहीं ठुकराता, तो इसलिए मैंने अंडे ले लिए। चलो अच्छी बात है, पूरे डाल लेंगे। हाँ चलो गुजारा करेंगे। साथ में प्याज तो पड़े ही होंगे। प्याज कुछ रात काटे थे, इतने से प्याज थे। अच्छा। अब अपनी वो रखे हैं कि नहीं, देख लेंगे। तो प्याज कुछ होते हैं, कुछ लस्सी होती है, फिर अचार तैयार होने वाला है माशाल्लाह, आम वाला। अभी नहीं होगा, 3 दिन सारे हुए हैं। और लसूड़े वाला तो जल्दी तैयार हो गया था। वो लसूड़ा था, वो जल्दी गल जाता है।
उनको उबाला भी था। आम को टाइम लगता है। आम भी सख्त होता है इनको गलने में। अभी बेल आपने फिर लिया था दूसरा। वो तेल ऊपर आ गया है आम पे। अच्छा, फिर हरी मिर्चें लेनी है, वो भी अभी डालनी है। हाँ वो भी डालेंगे। यार देखो बेटा मुस्कान, क्या हाल है? तबीयत सही है? तबीयत सही है? खुश हो? बच्चे ठीक है? मुस्कान बेटा, अभी अभी देखो इसके भी सार में जख्म हो गए सारे। ये देखो, ये नज़र आ रहे हैं ना, जैसे खदीजा फातिमा को है ना, इसको भी वैसे हो गए। ओह ओह ओह, क्या है? ऐसे सीधा करो, इधर इस साइड पे खड़ा करो, ऐसे ऐसे, फिर बातें करेगी। क्या है मुस्कान, दूध पीना है? मेहरान को देख रही है, देखो। मुस्कान बेटा, दूध पीना है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ इसको भी जख्म हुए वजह है ना सारे, तो ये भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जैसे खदीजा फातिमा ठीक हो गई। सही है। सोबिया कहाँ है? अंदर बैठी है। इसको भी ले आओ अंदर, ये सोएगी। अभी नहाया हुआ है ना, इसको नींद आई हुई। माशाल्लाह जी, अब्बू जान भी पहुंच गए हैं। अचानक इधर सारे इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या कोई फैसला करने वाले हैं क्या। गया है, अभी बुला रहे हैं, कोई पता नहीं है। मैं अभी आके बैठा हूँ, क्या हाल हवाल हुए हैं, क्या बातें चल रही हैं, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। भाईजान, बड़े भाईजान, बैठो आराम से। कल जो है ना, मैं ये बात करने देगा तो। यार बात तो करने दो यार, बैठ जाओ। यार गंदे बच्चे हो तुम गंदे बच्चे हो। मेरी जान छोड़ दो। ये तुम्हारी जान है, ये लो इसको छोड़ दिया। चलो कहता है दोपहर को सुबह कहता है पापा मुझे जरा चुम्मी दो। मैंने वो खदीजा ने उसको चुम्मी दिया, फिर कहते मम्मा मीठी चुम्मी थी। हाँ ऐसे ना करो। चले मुझे की बात करते हैं, मुझे वो यार करने देगा तो आपका बेटा। आज साके बाहर यार अरे गाल छोड़ साकिब। कौन लेके आया है इनको? आ जाओ। आपका फोन आ गया। एक सोफिया लेके आ गई है। मम्मा के पास है। हाँ उसे आज वो रोने लगा। साकिब खुद ही आ जाता है। अब ये जाएगा तो एक साइड पे बैठते नहीं है खामोशी से ना। साकिब बेटा उधर बैठ जाओ आप, इधर चलो बैठे रहो, बड़ों को बातें करने दो। चलो आप चुप करो। अच्छा, मैं कह रहा था कि मुझे आपकी अम्मी ने आके बताया कि आपको उधर बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी मुझे नहीं पता क्यों बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। मैं तो यही पूछ रहा था क्या वजह है, क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं। बड़े भाईजान, बात ये है, हमने बुलवाया है इधर। तो कल जो है ना, हम प्लाट जो है ना, पहले हम देखते रहे, आप थे नहीं यहाँ पर, शादी पे गए थे। जब आप कल वापस आए हैं तो हमने प्रोग्राम बना लिया अचानक का। जैसे आपको बोलूँ मैं सामान वगैरह उठा रहे थे, तो आपने जो है ना हमें रोका। तो हम रोके, हाँ पकड़े था फजल। बात तो मैं खच बात देते हैं। तो आपने जो है हमें बिठा दिया दोबारा। आप क्या मेहरबानी कर रहे हैं, मेहरबानी करें, कोई प्लाट दिखा रहे हैं, कोई प्लाट लेके दें, हम फिर अपने प्लाट में बैठे काम शाम करें, छोटे मोटे करें। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बिठाया है सिर्फ कल के दिन को। मैंने कहा आज ही मैं आया हूँ, आप जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, बेशक कल चले जाना। आज मतलब कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, बात इसके लिए माने तो नहीं जाना। उसने इनकार कर दिया है। वो तो आपका रोला बना हुआ है, वो कहते हैं मैं नहीं जा रहा। हाँ आपस में भी। मैं यही बात पहले सोच रहा था, हो रहा था उधर ना, जी जी पहले ये मैं सोच रहा था। अब तो वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा वीडियो के अलावा भी मैं इनसे पूछूंगा अलहदगी में, जी जी। आपके जहन में प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं, इधर रहना है, नहीं रहना है, क्या है? आप एक मुस्तकिल मिजाज हो के मुझे बताएं कि क्या करना है। भाईजान, हमने इधर रहना है, हम रहने के लिए आए एक हैं। जहन बनाए, ये ना हो कि 2 दिन बाद फिर जहन तब्दील। नहीं नहीं, हम यहाँ पे रहने आए हैं, शुरू दिन से ही रहने आए हैं। अच्छा, शुरू दिन से यहाँ पे रहने आए हैं। कोई हम दो बातें नहीं है हमारी एक ही बात है, हमने इधर ही शिफ्ट होना है, इधर जाना है।
आप हमें जो है ना प्लाट कोई दिखाएँ, प्लाट दिलवाएँ, कोई एडवांस पे मिल जाए, कोई किस्त पे मिल जाए, कुछ इस तरह का, ताकि हम अपने कदम जमा सकें, यहाँ पर बैठ सकें। तो तमाम बहन भाई जो है ना, तमाम बहन भाई जो देखने वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दावा मचाया हुआ है, लेकिन असल हकीकत आपको हम यही बता मैं रहे वही हैं। पूछ रहा था, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि ये बस घूमने फिरने आए हैं, छुट्टियां गुजारने आए हैं, चले जाएंगे। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि आपका माइंड क्या है। हमारा माइंड यही है कि हमने इधर ही रहना है, प्लाट लेना है, इधर ही लाइफ हमने सेट करना है, वापस हम कभी नहीं जाते। अच्छा, आप उधर जो प्लाट लिया था उसका माइंड चेंज हो गया। वो उधर जो लिया था वो अभी पहले ये सारा कुछ आप सोच समझ के करें। कल को वो असलम खान उधर है, आप इधर हैं, फिर हम इधर कोई बातचीत भी करें किसी से, नहीं, आप मिले इधर जुले, बातचीत करें। फिर कहें यार हमने असलम खान के पास जाना उधर एक साथ। नहीं, हम नहीं, ये होता है ना, हर बंदे का अपना माइंड होता वो है। प्लाट हमने रखा है, वो उधर सहूलतें नहीं है ज़्यादा। उधर हम अपना जब हमारे पास फुर्सत होगी उधर छोटी मोटी कोठी बना लेंगे। जब तक उधर पानी का, बिजली का, सोलेंगे रोड का नहीं होता कोई मसला हल, तब तक हम उधर नहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर भी तो उधर बात तो वही आ गई ना जो आपने की है। उधर भी खर्चे करें, उधर भी खर्चे करें, इतनी तो आपके पास गुंजाइश मेरा ख्याल नहीं है। जब वो जो होंगे तब क्योंकि बनाएंगे, यानी कि वो मैं प्लाट इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरा तजर्बा इतना है घर बनाने का कि अब मैं थक के बैठ गया हूँ। इधर से बनाओ, उधर साके को ले जाओ, शोर उधर करना। को उधर बनाओ, उधर को। अब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा घर बनाएगा उसे यही मशवरा दूँ कि मुस्तकिल मिजाजी से जहाँ बैठना है इधर आ जाओ। बार बार घर नहीं बनाया। आपको पता है मैंने उधर कितने खर्चे किए हैं, कितने अच्छा घर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमें वो रास नहीं मिला, हमें उठना पड़ा। जब इधर उठ के आए तो फिर आप इतने हालात हो गए हैं कि खाने होता है। मैं यही कहता हूँ कि मैं कोई भाई है, बहन है, सबको अच्छा मशवरा दूँ कि आप सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि उधर प्लाट आपने लिया हुआ है, उधर आपका प्लाट है। अगर उधर आप खर्चा करेंगे, उधर बैठना चाहते हैं, ये जैसे कह रही हैं कि इधर हम बैठेंगे, उधर फिर छोटी मोटी कोठी बनाएंगे, जब सड़क बनेगी फिर उधर जाएंगे, इधर से फिर उठ के उधर बनाना बहुत टाइम मुश्किल है। लगना है, एक प्लाट का टाइम लगना है। मतलब ये कहो कि वो प्लाट पड़ा रहेगा, बैठेंगे इधर ही, ये चीज मैं कहो। यही आपने कह कहा रही हूँ। इधर नहीं, उधर सड़क बन जाएगी। कभी कभी वही बात मैं अब कंफर्म करने वाला हूँ। हाँ, जो कहता है कि हमारा प्लाट पड़ा रहेगा, वो जो नंबरदार है मेरा भाई है, दोस्त है, मेरी भी बात तो उनसे होती रहती है। हो सकता है वो मेरे मुंह को देख के उन्होंने क्लास में हाँ, उससे मेरी बात हुई है। वो कहता है कि प्लाट मैं उस बंदे को देता हूँ जो घर बना के बैठे, बैठता है। साल 2 साल पड़ा रहे, फिर कोई और आ जाएगा बैठ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात पहले भी की थी कि अगर बैठो तो ये बात प्लाट की थी दूंगा। ना आपको। प्लाट उस बंदे को वह देना है साके कि को ले जाओ बाहर। बैठे, कॉलोनी बढ़े, आगे कोई सहूलियात हों, घर में सड़क बने, बिजली आए, घर बनने से ही होगा। और कमरे छोड़ा। वो बात इधर जो है ना, इधर 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 हमें रहना है, इधर कुछ सहूलियात भी है, और अगर वो छोड़ना पड़ेगा तो कुछ छोड़ देंगे। ये क्लियर है ना। इधर ही ढूंढना अब है। ये बताएं कितना प्लाट लेना है, कितना एडवांस है, कितना नकद देने हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि वो कहते हैं कि पैसे हम नकद देंगे, जिस तरह बात है। अगर थोड़े बहुत अगर कम होते हैं तो मैं उधार भी करा लेता हूँ, मदद करके। तो अब कितना एक आपके पास कोई है, कनाल लेंगे, 2 कनाल लेंगे, 10 मन ले लेंगे, कोई है कोई आपका इतना अंदाजा? जी, इतना आपने जिससे मतलब आप जो करें वो पूछते हैं कितनी लेनी है, हाँ, ये तो फिर है। हम तो बताएं 10 मरले लेने हैं, 20 लेने हैं, 30 लेने हैं। रेट वो पैसे बताएंगे ना, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। सारा एक ही कीमत है। जो इस बस्ती की होगी ना कीमत, वो एक ही ये है। जहाँ तक सड़क गई हुई है, जहाँ करीब करीब जो है इस आसपास उधर 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 वो जो आखिरी घर खड़े हैं ना, उससे आगे अगर लोगे तो वो 40-50 हज़ार मरले वो कनाल का काम होगा। पीछे पीछे जो है ना ये सारा एक जो बस्ती बनी हुई है, ये सारा एक हाँ जी। ज्यादा नहीं लेंगे तो कनाल तो लेंगे ना। माशाल्लाह आपके बेटे हैं, फैमिली है, आपने आप
अगर मुस्तकिल इधर रहना है तो साल ज़ाहिर आगे बच्चों के घर भी बनाने हैं, यही चीज़ है। उनकी शादियाँ भी होनी हैं, ये सोच समझ के फैसला करें। क्योंकि आज अगर कहीं कनाल मिल जाती है, अगले के बाद 2 कनाल होती है, वो अगला दूसरी कनाल बेच देता है, फिर आप वो तो एक कनाल में ही रहेगा ना, उसके साथ तो नहीं मिलेगा। अगर लेंगे तो कहीं और मिलेगा ना। साथ वाले नहीं मिलते। इसीलिए मैंने ये देखें प्लान किया है कि मैं अपने सारे बेटों के कमरे बना के इतनी जगह ली है कि मैं सुकून से रह सकें। हम रहें ना रहें, वो तो सुकून से, बच्चे तो सुकून से रह जाएं। सही बात है। हमने यही देखना है ना, हम ले 10 मरले 5 मरले, फिर तो कोई फायदा नहीं। 5 मरले तो उधर भी थे, लेकिन वो कितना छोटा घर बन गया कि अंदर वो गर्मी इतना होती थी ना वहाँ। अगर गुजारा करना है तो फिर 10 मरले में भी गुजारा हो सकता है। फिर पता है कहते क्या है, कहते हैं इसी सोलंग पे मिल जाए जहाँ ये सीधी जो आ रही है बस सोलंग के करीब। सोलंग सड़क के करीब जहाँ बिजली गई हुई है, सड़क गई हुई है, रेट इतने हाई हो गए हैं आजकल। जैसे आपको पता है डीजल पेट्रोल हर चीज़ की कीमतें बढ़ती कितने हैं। की कनाल करनी चाहिए? इधर से कनाल आपको मिल जाएगी 3 से 4 लाख। अगर जो बिल्कुल सोलंग के करीब होगी वो 4 पे। पीछे जाएंगे उधर 2.5 से 3 लाख, यानी कि 50-60 हज़ार कनाल पर वो हो जाएगा। ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, क्योंकि उधर भी सड़कें तो बननी है, आज नहीं तो कल बन जानी है, लेकिन अभी बनी नहीं है ना, रास्ते नहीं है। घर बनेंगे, घर बनते जाएंगे तो फिर घर सोलंग बनेगी। आप देखें ये 2 मरले की ये लाइन है, 2 मरले का 2 मुरब्बे, 2 मुरब्बे में सारे प्लाट ही प्लाट हैं। घर में कुछ बने हुए हैं, कुछ आते लोगों ने इंशाल्लाह ये 4-5 साल बाद 8 साल बाद ये पूरा शहर दूर सड़कें आएंगी, बिजली आएगी। मैंने आपको कल डिटेल बताई थी ना वो परसों वाले व्लॉग में, जब प्लाट देखने जा रहे थे तो उस बंदे ने जो बोला है, उसने कहा कि इधर भी जिन जिन के प्लाट हैं वो हैं बिकने वाले, पर वो कहते हैं कि हम 2 साल बाद बेचेंगे, जो आज कीमत है वो आधी ज़्यादा हो जाती है। डबल हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है। वो जानबूझ के नहीं बेचते। जितने साल गुजरेंगे उतना कीमत हमने ये प्लाट 3 लाख में लिया था, अब इस जगह के करीब करीब जैसे पूछना ये 5-6 लाख, हाँ, तो ये डबल हो गई थी। महंगाई के हिसाब से हर साल कीमतें बढ़ रही हैं। आप मुस्तकिल मिजाज होकर ये बताएं कि कितना लेना है, हम किसी से बात करेंगे इतना प्लाट लेना है और कहाँ लेना है ये भी बताएं। पीछे लेना है या सड़क के करीब लेना है, कहीं भी आप जहन बनाया होगा, आप सारे हर हाथ में प्लाट देख के आए हैं, कोई आपको अच्छा लगा है वो बताएं, उनसे बात करेंगे। आप सोच समझ के फैसला कर लें, फिर बता देना। समझ कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। क्योंकि पहले हम देखते रहे, जो चीज़ हमें पता था हमने आपके साथ दिया है। फाइनली अब्बू आ गए हैं, उनको बेहतर पता है। कल आए हैं आपको, उन्होंने बता दिया कि ये प्लाट का रोला है, ये जगह नहीं बेचेंगे, ये कैसे मुझे है। इधर 15 साल हो गए हैं इस बस्ती में रहते हुए। मुझे हर एक मरले का पता है कि कहाँ किसका प्लाट है, कहाँ रोला है, कहाँ साफ है, कहाँ सही बेच रहा है, कौन गलत बेच रहा है। दूसरे का प्लाट भी बेच देते हैं, ऐसा भी करते हैं। प्लाट किसी का होता है, कोई और आता है कि मेरा प्लाट है और ये इतने पैसे दे दो, हाँ। ये आप कब्जा करके बैठ जाओ। ऐसे लेके वो भाग जाते हैं। जब कोई घर बनने लगता है तो आ जाते हैं जिनका होता काफ़ी है। रोले बने हैं, पुलिसें आई हैं, झगड़े बने हैं। सही सही ये- चलते रहते ये हैं। सब कुछ देखभाल करके भी लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग ज़रूर आज का दिन सोच लो। हाँ, बच्चों का फ़ायदा चाहते हो तो आखिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। करना पड़ता है, इसलिए तो निकले हैं ना इन बच्चों को देख के। जी जी, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे।